वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, शर्माया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नू के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नामखंड करता है, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नामखंड करता है, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नामखंड करता है, लेकिन बालक तुरंत कह देते कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो कर कहूं कि देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है, तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। तो भाई बहनों, हमने लोकलाज बिल्कुल नहीं करनी है, हमारी मर्यादा प्रथम है, हमारी भक्ति प्रथम है, ये समाज प्रथम नहीं है, रिश्तेदार प्रथम नहीं है, हमारी भक्ति और मर्यादा प्रथम है। पृष्ठ 60 पर सामान्य ज्ञान है। भक्ति करे मुक्ति फल पावे, हमरे सत्य लोक में आवे। भवतारण बोध पृष्ठ 61-62 पर वाणी है। माया और ब्रह्म काल अरु रज सततम है त्रिदेव, इन सभी को छोड़कर करो नि अक्षर की सेव। भावार्थ, दुर्गा देवी तथा काल ब्रह्म तथा तीनों देवताओं को इष्ट मानकर भक्ति त्याग कर नि अक्षर यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति आदि नाम सार नाम से करो। कबीर सागर के अध्याय भवतारण बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहिब। अध्याय मुक्ति बोध का सारांश, पेज नंबर 324। कबीर सागर में 20वां अध्याय मुक्ति बोध पेज नंबर 63 पर है। पृष्ठ 63 पर आदि नाम की महिमा है। कबीर साखी पद बोले बहुवानी, आदि नाम कोई बिरला जानी। वो जो आदि नाम है ना, जो सार शब्द है, उसके बारे में तो कोई बिरला ही जान पाता है, कोई बिरला ही, क्योंकि सब अपने गुरु को नहीं पहचान पाते, सभी अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं लेते, सभी अपने गुरु को अपना इष्ट नहीं मान पाते। इसीलिए तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि दास गरीब कह नर लोई, और सतगुरु चीने बिरला कोई। सतगुरु को तो कोई बिरला ही होंगे जो पहचान पाएंगे। जिस प्रकार से आज गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से हम सत्सेवक भाई बहनों ने सतगुरु को पहचान लिया है, सार शब्द को पहचान लिया, अपने मालिक को पहचान लिया है, और हम उनके साथ में वही व्यवहार, वही आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं जो क्रिया परमेश्वर के साथ की जाती है। इसलिए भाई और बहनों, यहाँ कहा जा रहा है, कबीर साखी पद बोले बहुवानी, आदि नाम कोई बिरला जानी। आदि नाम निज सार है, बूझ लियो हो हंस, जिन जान्या निज नाम को अमर भये ते वंश। आदि नाम निज मंत्र है, और मंत्र सब छार, कहे कबीर निज नाम बिना बूढ़ मरा संसार। मुक्तिबोध पेज 64 का सारांश है। आदि नाम नि अक्षर सांचा, जाते जीव काल सो बाचा। नि अक्षर धुन जहां होई, ताही जपे नर बिरला होई। जाके बल आवे संसारा, ताही जपे नर हो भव पारा। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोई लखावे। सार मंत्र लखे जो कोई, विष दर मंडवा निर्मल होई। आदि नाम मुक्तामणि सांचा, जो सुमरे जीव सबसों बाचा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते ही निकट न आई। जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। गुप्त जाप धवनी जहाँ होई, जो जन जाने बिरला कोई। मूल मंत्र जेहि पुरुष के पासा, सोई जन को खोज ले दाशा। सार मंत्र मूल है, ओ सब शाखा, कहे कबीर मैं निज के भाखा। लिखो न जाए कहो न पारा, है अक्षर में जो पावे निर्वारा। लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न होवे ताही। ये सार शब्द के विषय में बताया जा रहा है कि सार शब्द का जाप कैसे किया जाता है, सार शब्द को कौन जप सकता है, सार शब्द को कौन दान कर सकता है। उपरोक्त वाणी जो पृष्ठ 63-64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राख हैं।
मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं। यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। आदि नाम कहो, उसे नि अक्षर कहो, ये सच्चा नाम है, इसी से काल से बचा जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, नि अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, यानी जब सार शब्द का सुमरण किया जाता है तो गुरुदेव कह रहे कि अंदर एक ध्वनि होती है, एक आवाज होती है। उस आवाज को कोई बिरला ही सुन पाता है। यानी उस विधि से सार शब्द का जाप, आदि नाम का जाप कोई बिरला भगत ही करेगा, कोई बिरला भगत ही। नि अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई बिरला ही जाप करता है, कोई बिरला ही जाप करेगा। अब यहां तो ऐरे बैरे नत्थु गहरे को इन आश्रमों में 25-25 हजार रुपए के चक्कर में, 1-1 लाख रुपए के चक्कर में सार नाम, सार शब्द आलू टमाटर की तरह बांट दिया गया। अब परमात्मा कहते हैं वो सार शब्द तो केवल सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु उसकी विधि बताएगा, उसकी विधि कोई अन्य जानता ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता, अन्य कोई अधिकारी नहीं है कोई। और सतगुरु जो विधि बताएगा उससे सुमरण से उसमें ध्वनि प्रकट होगी। उस विधि से कोई बिरला ही होगा जो उस सार शब्द का जाप करेगा। और इन आश्रमों में आ जाओ, एक एक पाठ के चक्कर में ले जाओ। एक भगत जी कह रहा था कि मेरे पास में फोन आया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तो फार्म देखते हैं और फिर फोन करते हैं। ये तो नामदान सेंटर से फोन गया, जयपुर नामदान सेंटर से, और कहा कि भगत जी आप सार नाम ले लो, सार नाम। तो उसने कहा कि भगत जी मैंने तो बरवाला कांड के बाद भक्ति छोड़ दी, मैं तो मांस भी खाने लग गया, शराब भी पीने लग गया, मैं तो जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हूं, मैंने तो भक्ति छोड़ रखी है। तो बोला क्या हुआ, नामदान सेंटर पे आ जाओ, नाम शुद्ध करवा लो और जाओ, बोले सार नाम लेके आ जाओ। तो उस भगत ने कहा कि भगत जी मेरे तो झटका सा लगा और मैं आपके वीडियो देखा करता था, तो सारी बातें मेरे झट से समझ में आ गई कि भाई यहां तो केवल माया के लिए सारा काम हो रहा है। तो भाई और बहनों, यहां तो इस प्रकार से सार नाम और सार शब्द दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक विधि तो परमात्मा बता रहे हैं। नि अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब ये कहां से ध्यान रखेंगे, इनका ध्यान तो लड्डू जलेबी बर्फियों पे है, लड्डू जलेबी बर्फियों पे। इनका ध्यान तो राजनीतियों में है, राजनीतियों में। ये कहां से ध्यान रखेंगे। सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई बिरला ही जाप करता है। भावार्थ है कि सार शब्द के सुमरण की विधि पूर्ण संत बताता है। कौन बताता है, पूर्ण संत। अब बताओ, पूर्ण संत तो बैठे हिसार जेल में, और धनाना आश्रम में, मुंडका आश्रम में, रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में लोगों को सार शब्द दे दिए गए। तो बताओ कौन विधि बता सकता है। भावार्थ है कि सार शब्द के सुमरण की विधि पूर्ण संत बताता है। उससे ठीक समझकर कोई बिरला ही शिष्य ठीक से जाप करता है। उसको लेने के बाद भी कोई बिरला ही भगत होगा जो ठीक से उसको जाप करेगा। जब तक गुप्त जाप का ज्ञान नहीं होगा तब तक काल दूर नहीं जाएगा। अब वो गुप्त जाप की विधि भाई सतगुरु बताएगा, दूसरा नहीं बता सकता। हे भगत, जिस संत के पास सार शब्द के जाप की गुप्त विधि है उसको खोज लो। लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न होवे ताही। लिखो न जाए कहे को पारा, है अक्षर में जो पावे निर्बारा। अब बताओ इन्होंने क्या सार शब्द दिया होगा भक्तों को। ना वो लिखा जाए ना वो बोला जाए, तो इन्होंने क्या दिया होगा। भावार्थ, जो गुप्त जाप है उसके सुमरण की विधि लिखी नहीं जा सकती। न मैंने लिखी है, यानी न ग्रंथ में लिखाई है। जाप की विधि सबके सामने नहीं कही जा सकती। उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है। कौन बता सकता है सार शब्द के जाप की विधि? उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है। तो भाई इन सतलोक आश्रमों में जो सार नाम सार शब्द दिया जा रहा है उसको तो भाई आपके गुरु भाई बहन ही बता रहे हैं। गुरु भाई बहन ही आपके गुरु बने हुए हैं।
उसके बिना कोई बता नहीं सकता, गुरु के बिना कोई बता नहीं सकता। देखो साफ साफ कह रहे परमात्मा, क्या कह रहे हैं? उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है, उसके बिना कोई बता नहीं सकता। तो बताओ, हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हैं, फिर इन आश्रमों में सार शब्द के गुप्त जाप की विधि कौन बता रहा है? यहां तो कह रहे हैं कि उस पूर्ण गुरु के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। तो ये भगत भाई जो इन आश्रमों में सार शब्द दे रहे हैं, क्या वो हमारे वो गुरु हैं क्या? इसलिए दास कह रहा है कि ये फर्जी है, फर्जी। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। परमात्मा यही सब कुछ तो देखने के लिए आप और हमसे दूर हुआ है कि इन्होंने मेरे को समझा क्या है, भक्ति को समझा क्या है इन्होंने। सार शब्द के जाप की विधि भी अक्षर में है, यानी बोलकर बताई समझाई जाती है। किसके द्वारा? सतगुरु के द्वारा। पृष्ठ 65 पर कोई विशेष ज्ञान नहीं है, पहले वर्णन हो चुका है। पृष्ठ 66 पर भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कहे कबीर सुन धर्मदास सुजानी, अकह हतो ताई कहो बखानी। भावार्थ, जो नाम अकह था यानी जिसका जाप बोलकर नहीं करना, उस मंत्र के सुमरण की विधि को बोलकर बताया है। पृष्ठ 67 पर सामान्य ज्ञान है, पृष्ठ 68 पर कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। यहां वहां हम दोनों ठाऊं, सत्य कबीर कली में मेरा नाऊ। गुप्त जाप है अगम अपारा, ताही जपे नर उतरे पारा। कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन, राखे फन सिकोड़। ऐसे वीरा सार नाम से काल रहे मुख मोड़। सोहम शब्द नी अक्षर बासा, ताही भिन कर जपिए दासा। साखी, जो जन है जोहरी, लेगा शब्द बिलगाए। सोहम सोहम जप मरे, मिथ्या जन्म गवाए। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि मैं दोनों स्थानों पर हूं, यहां पृथ्वी पर सतगुरु रूप में तथा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। क्या कहा कबीर परमेश्वर ने? कि मैं दोनों जगहों पर हूं, नीचे पृथ्वी पर सतगुरु रूप में और ऊपर सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। तो भाई नीचे पृथ्वी पर वर्तमान में सतगुरु रूप में कौन है? कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं सत्य पुरुष, स्वयं कबीर परमात्मा। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि मैं दोनों स्थानों पर हूं, यहां पृथ्वी पर सतगुरु रूप में तथा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। कलयुग में मेरा नाम सत्य कबीर नाम चलेगा। गुप्त नाम का जाप किया जाता है, जिसकी शक्ति अपार है। मेरे सार नाम के सामने काल ब्रह्म ऐसे मुख मोड़कर भाग जाता है, जैसे गारुड़ के मंत्र को सुनकर सर्प अपने फन को इकट्ठा करके भाग जाता है। सोहम शब्द का योग सार नाम के साथ है, उसका जाप भिन्न भिन्न करके किया जाता है। यदि कोई अकेला सोहम मंत्र का जाप करता है, वह अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है। जो भगत जोहरी यानी सुमरण भेद का जानने वाला है, वह भिन्न भिन्न करके जाप करेगा। मुक्ति बोध पृष्ठ 69 का सारांश। तब साहिब अस बोले बाती, लेऊं छुड़ाए राखूं निज साथी। तुमको दीनी भक्ति अपारा, नाम जपो तुम अजर हमारा। श्रवण माही कह दीन्या भाई, तो ने विवेक आ बैठाई। नाम सुने मोर मोह कह पावे, जम जालिम तेई देख डरावे। सब कहे नाम सुनाऊं, जो आवे हम पास। शब्द हमारा सत्य है, मानो दृढ़ विश्वास। भावार्थ, धर्मदास जी ने बताया कि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे कहा कि जो मेरा नाम जपता है, उसको काल से छुड़ाकर अपने पास रखूंगा। जो मेरा नाम सतगुरु से सुनकर जाप करेगा, वह मेरे पास आएगा। मैंने तेरे कान में आदि नाम बोलकर सुना दिया है, उसका विवेक करा दिया है। जब मैं कबीर परमेश्वर तेरे को नाम दान का आदेश दूंगा, तब वह सार नाम अधिकारी को नाम सुनाओ। इस बात का विश्वास रख धर्मदास, हमारा मोक्ष मंत्र सत्य है। पृष्ठ 70 पर सामान्य ज्ञान है। मुक्ति बोध पृष्ठ 71 पर। जिन जिन नाम सुना है काना, नरक न परे होई मुक्ति निदाना। आदि नाम जय श्रवण नाही, निश्चय सो जीव जम घर जाई। अक्सर गुप्त सोई में भाखा, और शब्द सवाल अभिलाषा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जिन जिन के कान में सार नाम पड़ा है, यानी जिनको सार नाम सुनाया गया है, जैसे कई भगत आसपास बैठे हों तो सार शब्द कान में सुनाया जाता है। जब अधिक भगत सार नाम लेने वाले हैं तो ऊंचा बोलकर सुनाया जाता है, वह भी कान में सुनाना ही कहा जाता है।
जिन जिन ने नाम सुन लिया यानी प्राप्त कर लिया, वे काल जाल में नहीं रहेंगे, वे नरक में नहीं गिरेंगे, उनकी अवश्य मुक्ति होगी। जिनके कान में सार शब्द नहीं सुनाया गया यानी जिनको सार नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त नहीं हुआ, वे अवश्य यमलोक में जाएंगे। जो गुरु कहते हैं कि सार नाम को बोलकर नहीं सुनाया जाता, आत्मा में प्रवेश किया जाता है, वे गलत कहते हैं। जो गुप्त अक्षर यानी गुप्त सार नाम अक्षर में है वह मैंने बोल सुनाया है। मुक्ति बोध पृष्ठ 72 का सारांश। जब लग भगति अंग नहीं आवा, सार शब्द कैसे को पावा, सत्य नाम श्रवण में वो से, जो माता बालक कह पोषे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रथम नाम तथा सतनाम के जाप से भगत के शरीर में भक्ति प्रवेश नहीं होगी, यानी दोनों मंत्रों की भक्ति कमाई संग्रह नहीं होगी, उसको सार शब्द कैसे दिया जा सकता है। सत्य नाम जो 2 अक्षर का है उसको भी बोलकर सुनाया जाता है, कान में सुनता है, यानी सब मंत्र कहे और सुने जाते हैं। नाम के जाप से आत्मा को ऐसे बल मिलता है जैसे बालक का माता के दूध से पोषण होता है। मुक्ति बोध का पृष्ठ 73 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है। जब लग सार नाम गुरु नहीं बतावे, तब लग प्राणी मुक्ति नहीं पावे। जब लग सार नाम गुरु नहीं बतावे, अब बताओ, यहां तो हमारे गुरु भाई बता रहे हैं इन आश्रमों में, तो सार नाम बिन सीप बिन मोती, उपज खपे बिना हर खेती। आदि नाम है अक्षर माही, बिन गुरु नरक छूटे नाही। सोहम में नी अक्षर रहाई, बिन गुरु कौन दे है लखाई। भावार्थ, जब तक शिष्य सार शब्द को प्राप्त करने योग्य नहीं होता तो उसको सार शब्द नहीं दिया जाता। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। आदि नाम अक्षर में है और उसको गुरु से प्राप्त किए बिना काललोक का नरक का जीवन नहीं छूटता, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सोहम शब्द के साथ सार शब्द का संयोग है, उसको गुरु ही शिष्य को बताता है, अन्य किसी को तो सार शब्द का ज्ञान भी नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस सार शब्द को कौन बताता है, उसको गुरु ही शिष्य को बताता है, अन्य किसी को तो सार शब्द का ज्ञान भी नहीं होता। जबकि इन आश्रमों में तो सारे ज्ञानी बन के बैठे हैं, भगत ही भगतों को सार शब्द दे रहे हैं। सार शब्द बिना तो ये मानव शरीर ऐसा है जैसे सीप में मोती न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी प्रकार मानव शरीरधारी प्राणी सार शब्द बिना व्यर्थ जीवन जीता है। मुक्ति बोध पृष्ठ 74 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है जो पूर्व के अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। इससे वाणी लेकर सार निकालता हूं। जाको है गुरु का विश्वासा, निश्चय जाए पुरुष के पाशा। अक्षर आदि निज नाम सुनाऊं, जना मरण का भ्रम मिटाऊं। सोहम संग आए संसारा, सो गुरु दीजे मोहे उपचारा। पृष्ठ 75 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है, कुछ वाणी लेता हूं। सार नाम को नियक्षर इसलिए कहा है, अकय अनाम पुरुष जब रहे हूं, नाम नियक्षर तासे भय हूं। आदि नाम का सुमरण किया जाता है। आदि नाम को सुमरे कोई, सुर नर मुनि इंद्र वस होई। 5 25 3 गुण एक महल में राखे। आदि नाम अनभय उचारो, तन मन धन सो चाख। शब्द रूप हम हो आए, हम ही होय कड़िहार कहाए। शब्द रूप हम हो आए, परमात्मा कह रहे हैं कि शब्द रूप में, सतगुरु रूप में, कड़िहार यानी सतगुरु रूप में हम स्वयं ही आते हैं। पृष्ठ 74 की वाणियों का भावार्थ। जिनको गुरु जी पर विश्वास है उनको परमेश्वर प्राप्ति अवश्य होती है। आदि नाम सुनाकर यानी आदि नाम की दीक्षा देकर जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण का भी भ्रम यानी शंका समाप्त कर दूंगा। सोहम शब्द के साथ काल लोक में फंसने के कारण सोहम शब्द का अर्थ जीव भी है। हम अपने मालिक से बिछुड़े तो जीव संज्ञा में आ गए। सतलोक में हंस रूप में थे, यानी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु शिव से भी उत्तम स्थिति में थे। अब सोहम नाम अक्षर पुरुष का जाप भी है। अब इस जाप को करके ऊपर उठेंगे, ये उपचार है। जन्म मरण के रोग से ग्रस्त आत्मा का उपचार सोहम तथा आदि नाम के सहयोग से होगा। पृष्ठ 75 की वाणियों का भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि सार नाम अर्थात आदि नाम को नियक्षर इसलिए कहा जाने लगा, परमेश्वर जब अकय तथा अनाम स्थिति में थे तो उनका नियक्षर नाम पड़ा। अब वह कबीर रूप में है तो आदि नाम सार शब्द कहा गया। भाव एक ही है। अन्य वाणियों में स्पष्ट है कि सार नाम का सुमरण किया जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही सत्य पुरुष हैं और हम ही कड़िहार यानी जीवों को सार शब्द देकर काल लोक में काढ़ने निकालने वाले सतगुरु हैं। सत्य पुरुष खुद ही सतगुरु की भूमिका करते हैं, कड़िहार की भूमिका करते हैं।
कड़ीहार कौन होता है? जीव आत्माओं को यहां से काटने वाला। काटना राजस्थान और हरियाणा में कहते हैं निकालना। काड़ लोक से आत्माओं को काटना, निकालना। तो सतगुरु स्वयं ही सत्य पुरुष होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही सतगुरु हैं और हम ही कड़ीहार यानी जीवों को सार शब्द देकर काड़लोक से काटने यानी निकालने वाले सतगुरु हैं। मुक्ति बोध अध्याय के पृष्ठ 76 से 80 तक सामान्य ज्ञान है तथा पहले के अध्याय में वर्णन हो चुका है। कबीर सागर के अध्याय मुक्ति बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत्य साहेब। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। परमेश्वर की रजा से, उनकी दया से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं कहीं परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास के लिए बहुत ही गहरी और गूढ़ बातें लिख देते हैं और बाकी जो हमारे जगत वाले भाई बहन हैं, परमेश्वर उनके मतलब की भी बीच बीच में सारी बातें लिख रहे हैं। तो हम भाई बहन यदि गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो लिखा हुआ है हमने उसको छोड़ना नहीं है। हमने कंप्लीट इसको पढ़ना है, इसको हमने कंप्लीट ही लेकर चलना है, क्योंकि परमात्मा ने लिखा है तो ज़रूर वो विशेष है। भले हमें समझ में ना आए, भले वर्तमान में हमारे मतलब की उसमें कोई बातें ना हो, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है तो हमने उसको पढ़ना भी होगा, अन्यथा गुरुदेव ने कोई फालतू में थोड़ा ना लिखा है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।